हाय दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे शॉर्ट स्टोरीज़ जो कि बहुत ही मज़ेदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी में आप देख सकते हैं कि दो औरतें लड़ाई कर रही हैं। ये इस बच्चे के लिए लड़ाई कर रही है कि ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चा किसका है, इसलिए लड़ाई। आपको क्या लगता है ये बच्चा किसका है, सोफ़ी का या आर्या का? अगर आप फ़ोटो में देखेंगे जो पीछे लगी हुई है उस पर आप साफ देख सकते हैं ये बच्चा आर्या का है, तो यह बच्चा आर्या का होगा, ना कि सोफ़ी का। चलिए नेक्स्ट स्टोरी में देखते हैं। स्टोरी में देखेंगे एक बच्चा पूरी तरह से भीग गया है। तीनों में से किसी एक बच्चे ने इसे पूरी तरह से भिगाया हुआ है। क्या पता लगा सकते हैं कि वो कौन हो सकता है, ए, बी या सी? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो बच्चा बी है, क्योंकि आप उसको ध्यान से देखेंगे उसके बॉटल का ढक्कन ओपन हुआ है और नीचे ग्राउंड पे है और उसकी बॉटल भी खाली हुई है, तो इसने ही उस बच्चे को पूरी तरह से भिगाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी पर एक पर्सन को ये भगा रहे हैं और ये भागते भागते इसे कोई गोली मार देता है तो ये ज़मीन पर गिर जाता है। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से किसने इसे गोली मारी होगी? नंबर 1, 2 या 3? अब बहुत आसान है गेस करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे नंबर 1 ने गोली मारी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे उसकी गन में से अभी भी धुआं निकल रहा है, इसका मतलब इसने ही गोली चलाई थी, इसीलिए इसकी गन से धुआं निकल रहा है। तो ये बहुत आसान है, इसने ही इसे गोली मारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी में आप देखेंगे एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों पेंटर में से किसने इस पेंटिंग में बनाया है? अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कलर को और उनके कलर के ट्रे को तो आपको पता लग जाएगा। क्या बता सकते हैं किसने बनाई थी? नंबर 1 ने, 2 ने या 3 ने? अब तक तो आपने गेस कर लिया होगा, ये नंबर 3 ने बनाई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारे कलर उसके ट्रे पर भी है और जो पेंटिंग के साथ मैच कर रहे हैं, तो इसने इस पेंटिंग को बनाई है। अगले स्टोरी पर देख रहे हैं कि एक पर्सन को किसी ने पत्थर मारा है उसके सर पर, और इसे हमें पता लगाना है कि किसने मारा होगा। क्या पता लगा सकते हैं कि इन तीनों पर्सन में से किसने इसको पत्थर मारा होगा? ये बहुत आसान होगा आपके लिए, ए, बी या सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किसने मारा होगा पत्थर। ऑफकोर्स इसे ए ने तो नहीं मारा है और बी ने बच्चा पकड़ा हुआ है, इसे सी ने मारा था, क्योंकि ऑफकोर्स ये बच्चा है और इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ऑफकोर्स इसने मारा होगा उसे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी पर देखिए यहाँ पे कुछ औरतें पार्टी कर रही हैं घर पर। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने औरतें पार्टी कर रही है इस घर पर? अगर आप देख के बता सकते हैं तो ये भी बहुत आसान होगा अगर आपने ध्यान देंगे तो। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। अगर आप विंडो पर देखेंगे तो आपको सिर्फ 4 औरतें दिख रही है, बट यहाँ पे 4 नहीं है, 4 से ज़्यादा औरतें पार्टी कर रही है। अगर आप इनके शूज़ को काउंट करेंगे तो 6 औरतें हैं टोटल। तो टोटल 6 औरतें पार्टी कर रही है इस घर पर। चलिए अगले स्टोरी पे बढ़ते हैं। इस स्टोरी पे आप देखेंगे कि एक वास टूट के गिर गया है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से किसने इस वास को तोड़ा होगा? इन तीनों में से किसी एक ने तोड़ा इस वास को, तो ए, बी या सी ने। तो अगर आपको पता लग गया तो बहुत आसान है ये। तो मैं बता देता हूँ। इस वास को सी ने तोड़ा है। आप साफ देख सकते हैं वास पर खून लगा हुआ है और सी के हाथ पे भी चोट लगी हुई है। दैट मीन्स इसने ही इस वास को तोड़ा है। तो ये बहुत ही आसान था पता लगाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी पे आप देख सकते हैं कि एक बंदा अपने आप को शूट करने की कोशिश कर रहा है और वो मर भी जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह उसने सुसाइड किया है या किसी ने उसको खून किया है? अगर आप ध्यान से देखे होंगे जब वो कोशिश कर रहा था अपने आप को मारने की। चलिए देखते हैं। इसका मर्डर हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसका जो गोली लगी है वो लेफ़्ट साइड पे थी और जब वो अपने आप को मार रहा था वो राइट साइड पे था उसका पॉइंट, तो उसका मर्डर हुआ है। चलिए अगले स्टोरी पे बढ़ते हैं। इस स्टोरी पे आप देखेंगे कि किसी ने इस पर्सन को पीछे से चाकू मार दिया है और ये मर गया है, और अभी हमको पता लगाना है कि इन तीनों में से किसी एक ने इसे मारा है। क्या पता लगा सकते हैं कि किसने मारा होगा? ये थोड़ा सा आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लू को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हैरी, सोफ़ी या किम ने मारा है, इन तीनों में से किसी एक ने मारा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसके डेड बॉडी के पास एक जूतों के निशान देखेंगे तो ये हील्स के निशान हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सोफ़ी के साथ मैच कर रहे हैं, तो सोफ़ी ने इसे मारा है। ये आसान नहीं था, बट ये भी एक क्लू था। चलिए अगले स्टोरी पे बढ़ते हैं।
स्टोरी पे आप देख रहे हैं कि इसके पीछे से किसने मारा और ये मर गई है। अब हमें पता लगाना है कि इसका खून किसने किया होगा। ध्यान से देखिए इसके डेड बॉडी को और आसपास के क्लू को। तीनों ने यहाँ पे एक डिटेक्टिव राम को बुलाया है इस केस को सॉल्व करने के लिए। और ये तीनों लोग उसके दोस्त हैं। तो इन तीनों में से किसी ने इसे मारा है। अगर आप ध्यान से देखा होगा उसके बॉडी के पास क्लू था एक। तो आप बता सकते हैं इन तीनों में से किसने मारा होगा, आर्या ने, सोनम ने या जॉय ने। ध्यान से देखिए उसकी डेड बॉडी के पास एक क्लू पड़ा हुआ है। अगर आपने पता लगा लिया तो बहुत आसान है ये। तो इससे चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसे आर्या ने मारा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके कान के झुमके वहाँ पे गिरे पड़े हैं डेड बॉडी के पास। इसका मतलब इसने इसका खून किया है। चलिए अगली स्टोरी पे बढ़ते हैं। स्टोरी में आप देख रहे हैं कि 3 बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं फुटबॉल के साथ। और वहाँ पे किसी एक बच्चे ने इस पेंटिंग को ख़राब कर दिया है। और वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो उस पेंटिंग का केयर टेकर होता है और वो पूछता है कि किसने किया है ये। तो ऑफकोर्स 3 बच्चे कोई भी नहीं बताता कि किसने किया है। क्या पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से किसने इस पेंटिंग को ख़राब किया होगा। चलिए ध्यान से देखिए, इन तीनों में से किसी एक बच्चे ने इसे ख़राब किया है। 1 2 या 3 या ABC आप जो भी बोल सके इसे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, ये बहुत आसान था। इसे B ने ख़राब किया है क्योंकि A और C उनकी हाइट उतनी नहीं है कि वो पेंटिंग तक पहुँच पाए। बट B की हाइट मोर देन इनफ है क्योंकि वही उस तक पहुँच के उसे ख़राब कर सकता है। तो हमारे B ने इस पेंटिंग को ख़राब की है। चलिए अगली स्टोरी पे बढ़ते हैं। अब इस स्टोरी में आप देख रहे हैं कि एक फेमस लड़की है जिसका फोटोग्राफ्स लिया जा रहा है। ये बहुत ही फेमस है इसीलिए इसके फ़ोटोज़ खींचे जा रहे हैं। बट अगले दिन ये अपने अपार्टमेंट में मरी हुई पाई जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि खून था कि सुसाइड था? ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। ये थोड़ा सा आसान नहीं होगा, बट थोड़ा सा मुश्किल है ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑफकोर्स सुसाइड था क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसके दरवाजे के पास एक कंघी पड़ी हुई है। अगर कोई अंदर आता तो कंघी ज़रूर ज़मीन पे गिर जाती उस दरवाजे टकरा के। बट कोई अंदर नहीं आया है, दैट मीन्स इसने खुद को मार दिया है। चलिए अगली स्टोरी पे बढ़ते हैं। इस स्टोरी में आप देखते हैं कि एक पर्सन डिटेक्टिव राम के पास आया है एक कंप्लेंट लेकर अपने मिसिंग वाइफ के लिए। और वो बता रहा है कि उसकी वाइफ मिसिंग है और वो कह रहा है कि वह मिसिंग है मार्च 1 2020 से। तो उसको सारा डिटेल दे देता है डिटेक्टिव राम को, जिससे डिटेक्टिव राम लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है। ये उसके घर के काम वाली है जिससे वो पूछताछ करता है कि क्या इसे कुछ पता है इस बारे में, उसके किडनैपिंग के बारे में। तो और वो अपने गार्डनर से भी बात करता है और पता लगाता है कि उसे कुछ पता है कि नहीं। और अगला पूछताछ वो करने के लिए कुक के पास जाता है और कुक से भी वो पूछता है कि उसे कुछ पता है कि इस बारे में कि किसने उसका किडनैप किया होगा। और कुक भी बोलती है कि उसे भी पता नहीं, उसने कुछ नहीं किया, उसे कुछ नहीं पता, वो तो सिर्फ यहाँ पे आके खाना बनाती है। और ये अगले दिन डिटेक्टिव राम के पास वापस आता है और बोलता है कि मुझे किडनैपर ने फ़ोटोज़ भेजे हैं मुझे। क्या आप देख सकते हैं इस फ़ोटो को और पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर हो सकता है ये जगह। और वो फ़ोटो डिटेक्टिव राम को दिखाता है। डिटेक्टिव राम बोलता है ठीक है दिखाओ मुझे, मैं देख लेता हूँ कि कैसा फ़ोटो भेजा है। इस फ़ोटो में आप साफ देख सकते हैं कि उस लड़की को उन्होंने किडनैप करके रखा हुआ है एक जगह पर। क्या पता लगा सकते हैं ये जगह कहाँ पर हो सकती है? अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फ़ोटो पे, इस पर कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर आपने उस डिफरेंस को पता लगा लिया तो आपने इस केस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ये आसान भी है और ट्विस्ट है। अगर आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन हो सकता है? या उसका पति, या उसकी मेड, या उसका गार्डनर, या उसका कुक। अगर आपने फ़ोटो को ध्यान से देखा तो आपको पता लग जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फ़ोटो को देखेंगे, ये फ़ोटो खींची गई है 28 फरवरी 2020 को। और वो जो उसका हस्बैंड है वो डिटेक्टिव राम के पास आया था मार्च 1 को। तो ऑफकोर्स ये फ़ोटो एक दिन पहले की फ़ोटो है।
क्योंकि उसने बोला था कि उसकी वाइफ मार्च 1 से मिसिंग है। तो इसका मतलब इसके पति ने इसका किडनैप किया है, क्योंकि ये फ़ोटो उसने खींची थी 28 फरवरी को, और उसी ने वही फ़ोटो को डिटेक्टिव राम को दिखाकर बताने आया था कि किसने किडनैप कर लिया है उसे, बल्कि किडनैप उसने खुद ही किया था, ना कि उन तीनों। आज के लिए यही थी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज़। अगर आपने इसे पसंद किया है, आप अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, और से और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी वीडियोस आगे मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।